मेरी तरह अगर आपको भी बाज़ार की मोमो नहीं पसंद तो आप घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से मोमो और उसकी लाल चटनी। कैसे बनाया है पूरा तरीका देखिएगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो ये मैंने वेज मोमोज कैसे बनाए हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक फ्राइंग पैन और इसके अंदर डाला है मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल बिल्कुल 1 चम्मच डाला है मैंने और इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है, थोड़ा मिला दिया है। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ टमाटो चटनी। टमाटर, मिर्च और लहसुन की चटनी। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए चाहे तो मेरी तरह कुकिंग ऑयल में इस तरीके से आप पकने के लिए किसी कढ़ाई के अंदर डाल दें, या आप चाहें तो पानी में डाल करके इसको उबाल लें। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। कोई सा भी तरीका आपको आसान लगता हो उस तरीके को आप अपना सकते हैं। टमाटर के साथ ही डाल देंगे थोड़े से लहसुन की कलियां। लहसुन जितना ज़्यादा डालेंगे आपको उतना ही टेस्टी सब्जी चटनी बनकर तैयार होगी। थोड़ा सा अदरक, आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं हरी मिर्च इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ और बाद में डालूँगी। आप चाहें तो इसके साथ ही डाल करके पका सकते हैं उसको। टमाटर को दोनों तरफ से आपको पकाना है जिससे कि इसका छिलका नरम पड़ जाए और इस छिलके को हमें उतार करके हटा देना है। छिलका उतार के पीसेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मतलब सही रहता है। छिलके के साथ पीसने से रफेज वगैरह चले जाते हैं चटनी के अंदर। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट होते हैं मतलब पक जाते हैं अंदर से तो उसका छिलका अपने आप ही उतर जाता है। तो गर्म है तो मैं चिमटे से उतार रही हूँ। आप इसे ठंडा करके उतारेंगे तो और भी बढ़िया से ही उतर जाएगा। तो आपको सारे ही टमाटर के छिलके पहले उतार लेने हैं और इसके अंदर जो लहसुन अदरक डाला है उन सबको सारी चीज़ों को हमें ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद इसे मिक्सी जार में डाल के पीस करके तैयार कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसे। और मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। तो उसकी भी एक तीखापन मतलब होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ज़्यादा कलर उससे आता है। तो इसीलिए ये मोमो की चटनी जो है ना वो लाल रंग की होती है क्योंकि इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डला होता है। उसकी वजह से इसका कलर काफ़ी रेड आता है। तो बाहर की मार्केट में कैसे बनाते हैं पता नहीं, लेकिन शायद वो लोग फूड कलर भी डालते हैं जिसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही लाल सा दिखता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद इसके अंदर जिसमें हमने टमाटर को पकाया था उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के फिर इस चटनी के लिए इसके अंदर डाल देंगे जिससे कि चटनी पीसने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए चटनी पीस करके मैंने तैयार कर लिया है, उसे मैं बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं एक चीज़ और तैयार कर रही हूँ, वो है मोमोज बनाने के लिए जो उसके अंदर फिलिंग होगी वो। तो मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी और प्याज के साथ। तो प्याज और पत्ता गोभी को मैं यहाँ पर चॉपर में चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो मिक्सी में डाल के उसको हल्का दरदरा सा पीस के तैयार कर लें, बस उतना ही आपको करना है। बारीक पीस करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये पत्ता गोभी है और 2 प्याज मैंने थोड़े बड़े वाले डाले थे। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से दरदरा पीस लिया है। अब यहाँ पर आटा तैयार करना हमें। तो आटा के लिए मैं ले रही हूँ मैदा। और मैदा मैं अंदाज़न ले रही हूँ, आप नाप के भी ले सकते हैं। नमक डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसके अंदर घी मत डालिएगा। घी डालेंगे तो वो फिर थोड़ा सा कड़क मतलब ऐसे हो जाएगा, हार्ड सा हो जाता है। तो सिर्फ कुकिंग ऑयल डाल करके ही आपको बनाना है। सरसों तेल वगैरह का यूज़ नहीं करना आपको। कोई भी रिफाइंड ऑयल हो आपके पास वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है क्योंकि थोड़ा सा तेल की वजह से वो हल्की सी गांठ पड़ जाती है। अब इसके अंदर हमें डालना है पानी। तो नॉर्मल पानी जो होता है वही पानी डाल के और इसका एक हार्ड डो तैयार कर लेना है। सॉफ्ट डो नहीं तैयार करना क्योंकि जब इसमें हम इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए तो अपने आप ही नरम हो जाएगा। इसके अंदर हमने नमक भी डाल दिया है तो नमक की वजह से थोड़ा सा वो ऐसे मॉइस्चर आ जाएगा इसके अंदर। कुछ इस तरीके से इसको मिला के, ज़्यादा नहीं मिलाना आपको, हल्का सा मिला के और इस डो को थोड़ी देर के लिए ढक के रेस्ट करने के लिए आपको छोड़ना है। जब तक ये आटा मतलब रेस्ट हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर डालेंगे बटर।
तो अब मैं जो वेज मोमोज बना रही हूँ उसके जो अंदर भरेंगे जो पत्ता गोभी और हमने प्याज को पीसा है उसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, जिससे कि उसके अंदर जो पानी है वो सूख जाएगा। तो मैं बनाने वाली हूँ जो वेज मोमोज, उसके अंदर पनीर भी डलेगा। तो पनीर मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पर बस मैं प्याज और जो हमारा ये पत्ता गोभी है इसको हम अच्छे से पकाएंगे। इसके अंदर हल्का सा पानी निकलेगा और पानी को ज़रा सा सुखाना है। ज़रा सा इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं आपको सुखाना है। ज़्यादा सुखा देंगे तो जो फिलिंग होती है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है अंदर से, तो वो जूसी जैसा जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक एक स्टेप के बारे में बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने नमक डाल दिया है, नमक की वजह से हल्का सा ये गीला हो जाएगा। तो बस इसको आप हल्का सा मिला करके, और देख सकते हैं कढ़ाई में बिल्कुल ही पानी नहीं है। तो ये नमक वाला जो पानी है यही हमारे जो मोमो है उसको मॉइस्चर देगा और वो अच्छा सा जूसी सा बनेगा। बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, एक बार काफ़ी तेज़ बारिश हुई है तो काफ़ी अच्छा मौसम भी है, और ऐसे में गर्मा गर्म मोमो खाने का आनंद कुछ ज़्यादा ही आएगा। तो इसीलिए आज मैंने बनाया है मोमो। तो चलिए यहाँ पर जो ये हमारा जो सब्जी है वो बन के तैयार है। अब यहाँ पर घर में ही बनाया हुआ थोड़ा सा मैं पनीर डाल रही हूँ। आप बाहर का भी डाल सकते हैं, मैंने घर में ही जो टोंड दूध होता है उसका पनीर डाल रही हूँ, इसीलिए हल्का सा ही पीला आपको दिख रहा है। तो चलिए मैंने पनीर डाल दिया, 1 किलो दूध का पनीर है ये। इसके बाद इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और मिला करके इसे हम ठंडा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये सारा काम हो चुका है। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी पीस के डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला क्योंकि हमारे घर में इतना तीखा नहीं खाते, थोड़ा सिंपल सा खाना था हमें। यहाँ पर आटा देख सकते हैं नरम पड़ गया है, तो अब इसको हम अच्छे से तैयार कर लेंगे और एक छोटी सी उंगली के बराबर, मतलब उसके उस पे जितना आ जाएगा उतना ही आटा हमें लेके और इसकी पूरी बेलनी है। चाहे तो आप पहले ही सारी पूरियाँ बेल के तैयार कर लें या फिर आप एक एक करके बेलें और फिर उसको उसका मोमो बना लें। तो मैं एक एक करके बना रही हूँ। आप चाहें तो सभी पूरियों को बेल लें, लेकिन उसको आप किसी चीज़ से ढक के रखें, नहीं तो वो ड्राई हो जाती है, क्योंकि मैदे की चीज़ है तो वो थोड़ी सूख जाती है। आप किसी से चीज़ से ढक देंगे तो वो फिर नरम ही रहेगी। यहाँ पर बिल्कुल ही पूरी जैसे हम बनाते हैं उसी शेप का मैंने एक पूरी बेला है यहाँ पर, और 1 चम्मच जो सब्जी है वो मैंने इसके अंदर डाला है। तो पनीर, प्याज और गोभी की ये वेज मोमो है, तो बस यही 2 चीज़ें मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब सबसे जो कठिन काम है वो है यहाँ पर इसको फ़ोल्ड करना। कई लोग इसे फ़ोल्ड करने में फ़ेल हो जाते हैं। मैंने आज से 3-4 साल पहले मोमो बनाई थी जिसमें 5 तरह के मोमो को पैक करने का तरीका बताया था, पर मैं भी थोड़ा सा इस बार भूल गई हूँ। तो मुझे जिस तरह से आ रहा है मैं वही तरीका अपना रही हूँ। करना कुछ नहीं है, एक तरफ से आपको उसको जैसे फ्रिल हम देते हैं ना किसी चीज़ को, तो बस वैसे ही देना है। आप गुजिया की तरह भी बना सकते हैं। खाना हमें खुद है तो कोई दिक्कत नहीं है, शेप कोई सा भी हो। पर मोमो का शेप देने के लिए थोड़ा सा उसका जो डिज़ाइन होता है वो देना देना चाहिए, और वो अच्छा भी लगता है देखने में। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। एक तरफ से मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, दूसरी तरफ से इसको मैं फ़ोल्ड के कर रही हूँ। तो एक एक उंगली की दबा के और दूसरी उंगली से एक तरफ का फ़ोल्ड कर रही हूँ और एक उंगली की सहायता से दूसरी साइड वाले को उसके साथ चिपका रही हूँ। कई तरीके से मोमो की फिलिंग मतलब भरते हैं, इसको बनाते हैं डिज़ाइन, लेकिन जो भी तरीका आपको सही लगता हो आप वो तरीका अपना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा होगा तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। बस मोमो का स्वाद फीका नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से मैं थोड़ा सा कैमरे से साइड हो जा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये बन चुका है, और इसी तरीके से मैंने सारे ही मोमो को बना करके तैयार कर लिया। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि ये मोमो बनने के बाद कैसा लगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से बना है। मैं थोड़ी बड़ी-बड़ी बनाई हूँ, आप चाहें तो छोटी-छोटी भी बना सकते हैं, पर बड़ी बनाने से थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी मज़ा आता है। 3 से 4 मोमो से आपका पेट भर जाएगा, एक प्लेट में 4 मोमोज़ काफ़ी है। चलिए यहाँ पर एक मैंने स्टीमर लिया है जिसमें मैं इडली वगैरह बनाती हूँ। तो एक जाली की प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे
और ऑयल लगा के फिर जो हमने मोमोज बनाए हैं उनको मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। जाली के ऊपर थोड़ा-सा तेल लगा देंगे तो इससे ये होगा कि जो हमने मोमोज बनाए हैं वो चिपकेगा नहीं, नहीं तो वैसे चिपक जाता है। तो थोड़ा-सा तेल ज़रूर लगा लें और पानी अच्छे से डालें, क्योंकि पानी जलना नहीं चाहिए, पानी कम हो जाएगा तो आपका बर्तन भी जल सकता है। क्योंकि हम इसे बनाने वाले हैं हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे कम से कम 6 से 7 मिनट तक इसको आपको पकाना है। एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, 10 मिनट तक भी पका सकते हैं, तो ये मोमोज बहुत अच्छे से बन जाती है। तो मोमोज बनाने के लिए आपको बस एक ही ट्रिक का इस्तेमाल करना है कि सारे मोमोज को चिपका के नहीं रखना, थोड़ा-सा उसमें गैप करना है, जिससे कि जब ये स्टीम होगी तो फिर ये थोड़ा-सा अपने आप ही फैल जाती है। तो इसलिए हल्का-हल्का सा दूरी बना कर के मोमोज को रखें और फिर इसे ढक दें। जब एक बार आप 5 से 6 मिनट तक इसको पका लेते हैं तो इसे आप निकाल लीजिए, क्योंकि इसे हमें दोबारा से भी गरम करना है। क्योंकि ये जो ऊपर जो हमने फ़ोल्ड किया है वो थोड़ी-सी मोटी होती है और वो थोड़ी कड़क हो जाती है जब ठंडी होती है तो। तो इसीलिए मोमोज़ जब भी आप बनाएँ तो एक बार ना स्टीम करके 2 बार स्टीम करें। 5-5 मिनट का रख लें गैप, और 5 मिनट एक बार करें और फिर दूसरी बार भी 5 मिनट का करेंगे तो जा कर के मोमोज बहुत ही टेस्टी और एकदम सॉफ्ट बनेगी, खिंची-खिंची नहीं बनेगी। यही एक तरीका है मोमोज को सॉफ्ट बनाने का, मतलब नरम बनाने का। मैंने अभी ये हो चुका है, 5 मिनट के लिए मैंने पकाया था तेज़ आंच पर। अब इसे निकाल लिया है। जो बाकी मोमो मैंने बनाए थे वो भी मैं इसके अंदर अब डाल रही हूँ, जिससे कि दोनों ही पक जाएं। और फिर इकट्ठे मैं सारी मोमोज़ को दोबारा से गरम करूँगी, जिससे ऊपर से जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं मोमो के वो खिंची-खिंची सी नहीं रहेगी और साथ में वो अच्छी सी नरम भी हो जाएगी। तो यही एक तरीका है, या फिर आप इसे बना कर के फ्रीज़र में रख लें और जब भी आपको खाने का मन करे इसको दोबारा से गरम करें और फिर आप खा सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके होते हैं मोमो को एकदम स्वादिष्ट और अच्छे से पकने का, एक जो तरीका होता है वो। तो मैं वो वेज मोमोज बनाई हूँ, आप चाहे तो नॉन वेज भी बना सकते हैं, जो भी मतलब आपको बनाना है वो मोमोज बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पर ये दोनों ही बार में जो मैंने डाला था दोनों ही बार में तैयार हो गया हमारा मोमो। अब ये देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन फिर भी इसकी थोड़ी-सी गार्निशिंग कर देते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया इसके ऊपर से डाल दिया है, जिससे कि ये देखने में भी सुंदर लगे और खाने में भी अच्छा लगे, क्योंकि धनिये का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए, इसे मैं 2 बार गरम कर चुकी हूँ, अब इसको खाने का टाइम आ गया है। अब खाएँगे। तो हमारी लाल चटनी जो है वो भी अब तैयार है। इसे मैं ढक के रख देती हूँ, जितना ज़्यादा गरम रहेगा मोमो खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने शुरू में ही आपको चटनी दिखा दिया था, तो देखिए यहाँ पे चटनी और मोमोज़ दोनों